किन चेहरों को फिर से मैंडेट देता है, उनसे जनता कितनी नाराज है? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, वो तो अभी यहाँ पे कश्मीर में वो खुशियाँ मना रहे आ रहे हैं कि हमने 370 तोड़ा, तो यहाँ पे हम आपको बहुत खुशहाली देने वाले हैं कश्मीर में, जम्मू में। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ के हालात कैसे हैं। हमारा भाई जो सुसाइड कर लिया, तकलीफ की बात है। वो तो देखिए, वो तो परेशान था। हर एक आदमी जब परेशान होता है तो वो अपना सेंस जो है कई बार वो खो देता है। इसमें सुसाइड करना जो है एक बहुत बड़ा स्टेप होता है कि जब ये पानी सर के ऊपर से निकल जाता है फिर ये स्टेप उठाया जाता है, तो वो कितना दुखी होगा हमारा भाई। तो इसकी जो खून की जो छींटें हैं ये भाजपा के ऊपर पड़ी हैं, इन लीडरों के ऊपर ये छींटें पड़ी हैं। ये दाग मिटने वाला नहीं है, ये दाग जो है इनको लगेगा। हमारे 300 भाइयों ने सुसाइड किया है, वो किस लिए किया है? क्योंकि इन लोगों ने उनका वेतन रोका और उनकी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी इसी सरकार ने रोकी 2014 के बाद। तो ये सारी जो जितनी भी तो किस वजह से पुरानी सरकार को इल्जाम देते? चलिए पुरानी सरकारों ने गलती की, तो ये इन्होंने कौन सा अच्छा किया? वेतन रोक दिया, इस चीज़ से तो मुकर नहीं सकते ना ये लोग। ये कैसे मुकरेंगे? अगर ये इस बंदे ने अगर सुसाइड किया है, हमारा जो भाई उसने सुसाइड किया है, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के कह देता हूँ, इसकी पेंडिंग जो वेजेस है, अभी आपने जो इंटरव्यू लिया हमारे एक्शन साहब का, उन्होंने क्या बोला कि मैं रूल्स एंड रेगुलेशन पे देखूंगा, उसके बाद मैं जो भी होगा मदद करूंगा। देखिए, कानून कहता है कि मजदूर की जो मजदूरी है, जैसे ही वो शाम को उसका काम खत्म होता है तो उसको मिल जानी चाहिए। इसका मतलब ये तो अंग्रेजों से भी बड़े हो गए। अंग्रेज फिर भी अगर उन्होंने हिंदुस्तानियों को बंदी बना के रखा था, या उनसे अगर बंधुआ मजदूरी करवाते थे, लेकिन फिर भी उनका जो रूल था वो उनको शाम को जो पैसा बनता था वो देते थे। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो एक काल पड़ गया है हमारे हिंदुस्तान में क्या हमारे JNK में। बाकी मुझे उस स्टेटों का पता नहीं है कि वहाँ पे क्या डेली वेजरों के क्या हालात हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 370 टूटने के बाद जितना डेली वेजर हरासमेंट 2014 के बाद हुआ है यहाँ पे, इतना कभी नहीं हुआ। और मैं कहता हूँ कि पुरानी सरकारों को हम दोष देते थे, लेकिन उसके बाद एक सरकार, भाजपा सरकार, चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, पूरे सुन लीजिए, भाजपा सरकार 25 MLA 2 MP, ये जो हमारे जितेंद्र सिंह जी, कोई भी वहाँ पे कोई ऐसा हादसा होता है तो इनका वो संवेदना करते हैं। मैं जितेंद्र सिंह जी को कहता हूँ कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक वोटर तनख्वाह की वजह से वो आप ही के इलाके का था, उसने आपको वोट दिया था कि ये हमें पक्का करेंगे, आज वो सुसाइड कर गया है। इसका जो है जो सुसाइड का इसका जो छींटें हैं, जो इसके खून की छींटें हैं, ये आपकी सरकार के ऊपर पड़ी हैं और आपके ऊपर भी पड़ी हैं। इसके बारे में जल्दी कुछ कीजिए, सोचिए, इसका जो वेतन है जल्दी रिलीज कीजिए। मैं यही कहना आपको समय दिया, इतना बड़ा आंदोलन आपने किया था, तो अब समय दिया गया आपको 8 या 9 तारीख। देखिए, समय सरकार जो है ना, ये समय आपको लेना पड़ रहा है, इवन के समय खुद देना चाहिए था। लिंगर ऑन पॉलिसी है, इनका एक ही मुद्दा है कि ये MP की इलेक्शन जो है ये अभी कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है। ये अभी प्रधानमंत्री जा रहे हैं 5000 करोड़ का पैकेज, हमें क्या पता 5000 करोड़ कितना होता है। उससे पहले भी जम्मू में इतने 1000 करोड़ का पैकेज। तो भाई बताओ मुझे, डेली वेतन का क्या दिया आपने? जल जीवन मिशन में इतने 1000 करोड़ का पैकेज, घर घर नल और करोड़ में एक लोटा डूब आपको भी रखते थे। और आप वहाँ पे प्रोक्योरमेंट में जाइए, पाइपों के ढेर लगे हुए हैं। मुझे ये बताइए, ये पाइपें लगाएगा कौन और ये पानी कौन चलाएगा? ये तो डेली वेजर ही चलाएगा ना, डेली वेजर ही चला रहा है ना पानी। तो ये मैं कहता हूँ कि इस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। हमें करोड़ों रुपये नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि जो हमारी तनख्वाह बनती है, जो हमारा वेतन बनता है, हमें एक ऐसा जीवन चाहिए जिसमें हम समाज में अपना मुंह दिखा सकें। बच्चियाँ जवान हो गई हैं, बच्चियाँ जवान हो गई हैं, उनके लिए आगे रिश्ते कहाँ से आएंगे? वो बोलेंगे यार इसका बाहर तो डेली वेतन है, इसको क्या बच्ची को क्या शादी करनी है, उसका स्टेटस ही नहीं है। कुछ शर्म आनी चाहिए। आज की डेट में हम जो हैं, हम इनको कंडेम करते हैं और आने वाली इलेक्शन में ये सोच के चले कि अगर तो आपने जम्मू कश्मीर में, मुझे पता है ये धोखाधड़ी करके भी सरकार बना ली है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटजी चल रही है ना पूरे ऑल इंडिया में, तो आप बड़ी भांति हाँ, इनकी जो स्ट्रेटजी चल रही है कि ये MLA की इलेक्शन में इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है बाय हुक और क्रुक, ये यहाँ पे सरकार बनाना चाहते हैं और उसके बाद ये बोलेंगे कि हम इनको पक्का करेंगे, फिर ये श्रेय लेंगे। क्या पता तब तक हमारे कितने डेली वेजर भाई मर जाएंगे। क्या करेंगे सर?